हेलो दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको इक्विटी फंड्स के बारे में बताया था कौन से फंड्स हैं जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स चल रहे हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे डेट फंड्स के बारे में। आज मैं आपको 6-7 अलग अलग कैटेगरी बताऊंगा डेट फंड्स की, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने पिछले 3 सालों में रिटर्न कैसे दिया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स की। ये वो फंड्स होते हैं जो बैंकिंग और पीएसयू कंपनीज को अपना मेजरली पैसा यहां पर देती है, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कंपैरेटिवली इन फंड्स में कम होता है। अगर हम यहां पर बेस्ट फंड्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न 5 सालों में एडलवाइजेस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ने दी है 9% के आसपास। उसके बाद आ जाता है कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, इसने 8.28% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं तीसरे नंबर पे आ जाता है निप्पन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, इसने भी 8% के आसपास की रिटर्न दी है। लेकिन अगर आप 1 सालों में देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, तो यहाँ पर जो इनकी रिटर्न है वो 6% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों दूसरा यहाँ पर फंड आ जाता है जिसपे हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। तो दोस्तों ये वो फंड्स होते हैं जो मेजरली जो अपना पैसा है वो कॉर्पोरेट को देते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं उनको मेजरली अपना पैसा देते हैं। तो सबसे अच्छी रिटर्न देने में फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड सबसे आगे है, 8.4% की रिटर्न। उसके बाद एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड आ जाता है 8.24% की रिटर्न, और आखिरी में तीसरा नंबर आ जाता है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का, इसने भी 8.23% के आसपास की ही रिटर्न दी है। लेकिन 1 सालों में आप यहां पर भी देखेंगे तो 6.4% के आसपास की रिटर्न आपको देखने को मिल रही है। तो 1 साल में आप थोड़े रिटर्न्स यहां पर कम हुई हैं डेट फंड्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो काफी चेंज हो गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 सालों में 8% के आसपास की रिटर्न इन फंड्स में देख पा रहे हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है किसी डेट फंड में, वैसे वैसे ही उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी वहां पर बढ़ता है। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड यहां पर आ जाते हैं, वो है क्रेडिट रिस्क फंड। दोस्तों इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर आपका जो क्रेडिट है उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये फंड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए जो कम अच्छी कंपनीज होती हैं, जो कम अच्छी रेटेड कंपनीज होती हैं, उनको अपना मेजर पैसा देते हैं। 65% तक पैसा ये थोड़ी कम अच्छी कंपनीज में, जैसे कि वोडाफोन हो गई, जिनके डिफॉल्ट का रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन वो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, उनमें पैसा लगाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 1 साल में 8.59% की रिटर्न इसने जनरेट कर ली है आईसीआईसी प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड ने। यहां पर ये रिटर्न ज्यादा इसलिए क्योंकि ये ज्यादा रिस्की कंपनीज को पैसा दे रहा है, पैसा डूबने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा होता है इन फंड्स में। दूसरा फंड आ जाता है बड़ौदा क्रेडिट रिस्क फंड, इसने 22% के आसपास की रिटर्न दी है 1 साल में। और तीसरा फंड है एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड, इसने भी 10.61% की रिटर्न दी है 1 साल में। तो दोस्तों आपको, अगर आप डेट फंड में पैसा लगा भी रहे हैं, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो फंड कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है। आपको सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्रेडिट रिस्क फंड जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो छोटी छोटी कंपनीज को भी पैसा देते हैं ताकि वो ज्यादा रिटर्न कमा सकें। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। चौथी कैटेगरी दोस्तों आ जाती है डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की। तो दोस्तों यहां पर ये जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी के बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, जो अलग अलग ड्यूरेशन में होता है। तो उससे होता क्या है कि ये कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग ड्यूरेशन के बॉन्ड फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ताकि वो जो अगर फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसका वो फायदा उठा सकें। तो इसमें सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड, इसने भी 5 सालों में 8.84% की रिटर्न दी है। उसके बाद कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड आ जाता है, और पीजीएम इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड ने भी काफी अच्छी रिटर्न दी है। लेकिन आप 1 सालों में वही देखेंगे 5.5, 6, 7% के आसपास की रिटर्न यहां पर दिख रही है। लेकिन रिस्क भी यहां पर ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एफडी में और उसमें पैसा लगाते हैं तो आपको 1-1.5% की कम रिटर्न मिल रही है, लेकिन वहां पर रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन डेट फंड्स में आपको पता ही है पैसा डूबने का खतरा ज्यादा होता है, डिफॉल्ट होने का खतरा ज्यादा होता है। तो वो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगली कैटेगरी दोस्तों आ जाती है गिल्ट फंड की कैटेगरी। तो अगर आप गिल्ट फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये वो फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। तो यहां पर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का जो रिस्क है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको पैसा वापस मिलने के लगभग चांसेस पूरे रहते हैं। तो
तो वो खतरा यहाँ पर हट जाता है, वो रिस्क यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क बस रहता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली आपको कम मिल सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो लंबे टाइम की होती है, 7-8 साल की होती है। तो अगर उस पीरियड में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको फायदा उसका नहीं मिल पाएगा। तो सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला यहाँ पर फंड चल रहा है निप्पन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज फंड, अगर हम 5 सालों में देखते हैं। उसके बाद IDFC GSF इन्वेस्टमेंट फंड एंड देन एडलवाइसेस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। तो यहां पर आप देखेंगे 9% के आसपास की 5 सालों में रिटर्न, लेकिन एक साल में आप देखेंगे 5% तक की रिटर्न इन फंड्स ने आपको जनरेट की है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि गिल्ड फंड में हालांकि नॉन पेमेंट का रिस्क 0 के बराबर है, लेकिन वहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क तो आपको रहेगा ही। अगली कैटेगरी दोस्तों जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है लिक्विड फंड्स की कैटेगरी। अब ये वो फंड्स होते हैं जो आपको सही रहते हैं इन्वेस्ट करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3-6-1 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना एक सही तरीका माना जाता है, क्योंकि ये फंड्स उन सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं जो 90 से 180 दिन के आसपास की रहने वाली है। तो यहां पर पैसा लगा के अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कहीं अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड्स वहां पर आपकी काफी हेल्प करते हैं। तो यहां पर लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, रिटर्न आपको ना के बराबर मिलती है। अब यहां पर मैंने 3, 6 और 1 साल की रिटर्न ली है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही सही रहता है। तो यहां पर 5 सालों की रिटर्न डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो क्वांट लिक्विड फंड ने एक साल में 4.39% की रिटर्न दी है। ये एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड है। उसके बाद आ जाता है एडलवाइसेस लिक्विड फंड, इसने 3.43% की रिटर्न दी है। और देन IDBI लिक्विड फंड ने 3.38% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ऐसा कोई खास ये रहता नहीं है फंड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ अगर आपको कुछ टाइम के लिए अपना पैसा पार्क करना है तो आप इन फंड्स में कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर मुझे हमेशा लगता है कि आप बैंक में पैसा रखें, वहां पे भी आपको 3-3.5% ही मिलता है और लिक्विड फंड्स में भी आपको 3-3.5% ही मिल रहा है। तो ये है वो 3 लिक्विड फंड्स जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आ जाती है जो आज हम बात करने वाले हैं, वो है मनी मार्केट फंड्स की। तो ये वो फंड्स होते हैं जो जनरली उन कंपनीज को पैसा देते हैं जो 1 साल तक के लिए जिनको पैसा चाहिए होता है। तो यहां पर आपको समझना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से पैसा उधार दे रहे हैं कंपनीज को। तो यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रहे हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर कमाने की इनकी इच्छा नहीं होती। सिर्फ वो लोग जो 1-1.5 साल के लिए कहीं पैसा लगाना चाहते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न यहां पर भी कोई खास आपको नहीं दिखती है। ये भी लिक्विड फंड्स की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप 1-1.5 साल के लिए अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। लिक्विड फंड में आप 3-4 महीने के लिए भी पार्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप एक थोड़ा बड़े पीरियड के लिए 6 से 1 साल या 1-1.5 साल के लिए पार्क अपना पैसा कर सकते हैं। रिटर्न यहां पर भी आप ज्यादा उम्मीद ना करें। 5 सालों में आप देखेंगे सबसे अच्छी रिटर्न जिसने दी है वो है टाटा मनी मार्केट फंड, 4.28% की रिटर्न। वहीं दूसरा फंड आ जाता है आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड, इसने 4.13% की रिटर्न दी है। और आखिरी तीसरा फंड है एक्सेस मनी मार्केट फंड, इसने 4.06% की रिटर्न दी है। तो रिटर्न के मामले में यहां पर आपको नहीं जाना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा पार्क करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इन फंड्स का। तो दोस्तों ये थी कुछ कैटेगरीज डेट फंड्स की जो मैंने आज आपसे डिस्कस की है। अब यहां पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, डेट फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको जरूर से देखना है कि वो फंड कहां पैसा लगा रहा है, उसका रिस्क कितना है, तभी आपको डेट फंड्स में पैसा लगाना है। सिर्फ रिटर्न देख के अगर आप पैसा लगा देंगे तो आपका पैसे पे रिस्क आप ज्यादा ले लेंगे। 1-1.5% ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए इतना एक्स्ट्रा रिस्क लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आप ऐसी ही वीडियो किसी और टॉपिक पे भी चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।